अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से बुनियादी और ज़रूरी बातें और ज़रूरी मसाइल जिनका जानना हमें तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से ज़रूरी है, ये हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, बयान करने वाले हैं। पहले आप सुन लीजिए क्या क्या हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में हम ये बयान करेंगे कि तकबीर तशरीक़ क्या है, और दूसरे हम आपकी खिदमत में ये बयान करेंगे कि तकबीर तशरीक़ कितनी मरतबा पढ़ना वाजिब है, और तीसरी बात आपको ये बतलाएंगे कि तकबीर तशरीक़ कब से कब तक पढ़ना वाजिब है, और चौथी बात आप हज़रात की खिदमत में बतलाएंगे कि तकबीर तशरीक़ किन लोगों पर वाजिब है, और पांचवी बात आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि अगर आदमी तकबीर तशरीक़ उसके वक्त पर पढ़ना भूल जाए तो फिर उसके लिए क्या शक्ल है और उसको क्या करना चाहिए। ये 5 ज़रूरी और इम्पोर्टेंट और बहुत अहम बातें तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से हम आपकी खिदमत में बयान करने वाले हैं। आइए बात शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहली बात हम क्लियर करते हैं कि तकबीर तशरीक़ क्या है। तकबीर तशरीक़ चंद ऐसे कलिमात हैं जिनमें अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई और उसकी शान को बयान किया जाता है। क्या है वो कलिमात? वो कलिमात आपकी स्क्रीन पर हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक़ के कलिमात हैं जिनको पढ़ा जाता है, और इन्हीं कलिमात को तकबीर तशरीक़ कहा जाता है। अब बात रह जाती है कि ये तकबीर तशरीक़ हमें कब पढ़नी है। तो इस सिलसिले में आपको याद रखना चाहिए कि तकबीर तशरीक़ ईद से एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहिज की फजर से लेकर के 13 ज़िलहिज की असर तक हमें तकबीर तशरीक़ पढ़नी है। यानी 2022 में हमें तकबीर तशरीक़ हफ्ते की फजर से लेकर के हफ्ते में भी पढ़नी है, और ऐसे ही इतवार में पढ़नी है, पीर में पढ़नी है, और फिर मंगल में पढ़नी है, और इसी तरीके पर बुध में पढ़नी है। तो 13 ज़िलहिज की असर तक हमें तकबीर तशरीक़ का एहतमाम करना है। ये तकबीर तशरीक़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9 ज़िलहिज की फजर से लेकर के 13 ज़िलहिज की असर तक पढ़ना ज़रूरी है। मर्द हजरात को इस तकबीर तशरीक़ का बाआवाज़ बुलंद ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी है, और औरतों के लिए तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से हुक्म ये है कि तकबीर तशरीक़ औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। तो 2 बातें क्लियर हो गई, और तीसरी बात अब आपकी खिदमत में ये है कि तकबीर तशरीक़ कितनी मरतबा पढ़नी है। तो याद रखें तकबीर तशरीक़ सिर्फ एक मरतबा, यानी ये कलिमात जो मैंने आपको बतलाई हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द औरत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि तकबीर तशरीक़ किन लोगों पर वाजिब है, किन लोगों के लिए तकबीर तशरीक़ पढ़ना ज़रूरी है। तो याद रखें मुकीम आदमी चाहे घर पे हो चाहे सफ़र पे गया हुआ हो, मुकीम पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, मुसाफिर पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, और ऐसे ही अकेले नमाज पढ़ने वाले पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, ऐसे ही औरत पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, शहर के रहने वाले पर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है, और अगर कोई देहाती गांव का रहने वाला है तो उसके ऊपर भी तकबीर तशरीक़ वाजिब है। ऐसे ही अगर कोई मसबूक है यानी इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी रकात निकल गई, तो उसके लिए भी अपनी छुटी हुई रकात मुकम्मल करने के बाद तकबीर तशरीक़ का पढ़ना वाजिब है। उसको भी
تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سلام پھیرنے کے متصلاً بالکل فوراً بعد ہے۔ فرض نماز کا جب سلام پھیریں تو سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت پر تکبیر تشریق پڑھنا بھول گیا، تو اب وہ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ یاد رکھیں، سلام پھیرنے کے بعد جب تک کوئی کام ایسا نہ کیا ہو جو نماز میں نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر بات چیت نہیں کی، اٹھ کر چل نہیں دیا، جان بوجھ کر وضو نہیں توڑ دیا، جان بوجھ کر کے ہنس نہیں پڑا، جب تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جو نماز میں نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک تکبیر تشریق پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا کر دیا جو نماز میں نہیں کرنا چاہیے اور اس نے کر لیا تو پھر اب تکبیر تشریق کا وقت نکل گیا، اب اس آدمی کے لیے بدل اور قضا کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس یہ واجب چھوڑنے کا گنہگار ہوگا، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی اس غلطی اور کوتاہی کی اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل خیال کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کہ تکبیر تشریق کے تعلق سے بالکل غفلت اور کوتاہی نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ 5 ضروری اور اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں تکبیر تشریق کے تعلق سے پیش کی ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔